हेलो, एक बार फिर से आप सभी का श्री राम कोचिंग सेंटर को क्वेश्चन में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे परसेंटेज के बारे में, प्रतिशत के बारे में। मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर पढ़ा दिया है। मैंने उसमें आपको 14 टॉपिक पढ़ा रखे हैं। मतलब कितने पार्ट से 14 पार्ट्स में पढ़ा रखा है, और वहाँ से आगे जो बचा हुआ है उससे मैं आपको पहले परसेंटेज का करूँगा थोड़ा, और वहाँ से आगे फिर क्या करूँगा, उसको क्लियर कर दूंगा। तो आपको तब तक 14 पार्ट्स में काफ़ी क्वेश्चन है, तो मैंने उसको 0 लेवल से शुरू करके मेंस लेवल तक ले गया था। तो उसमें अभी काफ़ी पोर्शन छूट रखा, ठीक। तो वो पोर्शन में क्या करूँगा, प्रतिशत के बाद आपको बता दूंगा। आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में, प्रतिशत के बारे में। देखो, प्रतिशत का टॉप चैप्टर आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। आपका मैथ्स का बेसिक प्रतिशत से ही शुरू होता है, ठीक। तो इसलिए हमें इसके बारे में, प्रतिशत के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। ये क्वेश्चन आपका, ये क्या बोलते हैं, ये चैप्टर आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आज मैं आपको छोटे से बताऊंगा, इसके थोड़ा कुछ फ्रैक्शंस वगैरह बताऊंगा, और फिर कल के बाद हम क्या करेंगे, कंटिन्यू वीडियो सवालों को करते रहेंगे। तो पहले हम इसकी शुरुआत भी कहाँ से करेंगे, बेसिक से करेंगे, और फिर कहाँ तक चलेंगे, मेंस तक चलेंगे। लेकिन जिसको बेसिक से क्लियर नहीं है तो वो लोग अपना बेसिक क्लियर करें, और जिसे आता है तो वो भी क्या करें, ध्यान से इस चीज़ को देखें। और जो जो हम आगे बढ़ेंगे तो फिर सबके काम की चीज़ें आ जाएगी, ठीक। तो हम क्या करेंगे, इस परसेंटेज वाले चैप्टर को शुरू कर देंगे। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको प्रतिशत का चैप्टर शुरू करता हूँ। तो आज मैं खाली थोड़ा सा फ्रैक्शंस के बारे में बताऊँगा, ठीक है। तो अगले दिन हम क्या करेंगे, फिर चैप्टर को शुरू कर देंगे। तो हमारे कुछ फ्रैक्शंस क्या होती हैं, जैसे 1/2 को हम लिखते हैं कितना, 50%। आधा है ना ये, 50%। सीधे 1/2। इसी तरीके से 1/3 हम इसको लिख सकते हैं 33 1/3%, 33 से 1/3%। ऐसा हुआ ना हमारा 1/3 इंटू इसे ये फ्रैक्शन बोले तो भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100% का गुणा करना पड़ता है, ठीक। तो 100 का 100, तो आपका 100/3 हो जाएगा ना। 3 का भाग 10 में गया, 3 तिया 9, 1 बचा, फिर 0 हुआ, 10 हुआ, 10 में फिर 3 हुआ, 3 तिया 9, फिर ये 10 में से 9 गया, 1 बचता तो उसे यहाँ पे ले लेते हैं बटे 3। तो इस तरीके से हो जाता है। ये आपका, ये जैसे 1/3 है ना, तो आपको पता है 100 से गुणा तो होना है, तो सीधा 100/3 कर देना। तो 3 का भाग 100 में देंगे तो 33 से ही 1/3% सीधे सीधे आपका निकल जाता है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इन चीज़ों को पूरा करेंगे। तो आपका जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस होते हैं। क्या होता है ना, आपका हम लोग को पता ही नहीं रहता है, चाहे आपका एसएससी का एग्जाम हो या आपका बैंकिंग या कोई भी एग्जाम हो, जो आपके इंपॉर्टेंट एग्जाम होते, तो वहाँ पे क्या करता ना एग्जाम ना, सीधा फ्रैक्शंस उठा करके दे देता। जैसे कोई सवाल में बोलेगा, इस सवाल में 16 से 2/3% जोड़ने पर, ठीक, या फिर कुछ आगे बोलेगा, तो आपको, हम जिसे पता ही नहीं रहता, हम उस फ्रैक्शन को निकालने में लगते हैं। लेकिन जिसे पता है तो फ्रैक्शन फटक करके लिख देगा, तो आपको क्या होगी, वहाँ पे इजी लगेगी, क्योंकि फ्रैक्शन में टाइम लगता है, ठीक। तो आपका वो टाइम बच जाता है। तो हमें क्या करेंगे, स्मार्ट तरीके से अपनी चीज़ों को करना है। 1/3 आपका 33 1/3%, 1/4 आपको पता है ना, ये 25% होता है। आप 100/4 करेंगे तो 25 चौकू 100। इसी तरीके से 1/5, तो 1/5 आपका 20%, 20 100 होता ना, 100 में 5 का भाग 1/6, तो आपका 16 से ही 2/3% होता है। ये जैसा कैसा हुआ, तो हमने क्या बोला ना, सीधा 100 में 6 का भाग देना ना, क्योंकि 1/6 इंटू हम 100 करेंगे तो ये 100/6 ही होगा ना। तो 6 का भाग तो 16 6 के 96 होता है। 96 में 100 से 96 माइनस हो तो 4/6 हुआ, तो 2 दूना 4, 2 तिया 6, तो 16 2/3%। तो देखो 16 2/3% है ना। तो इस तरीके से ये निकलेगा। तो मैं आपको सीधा सीधा फ्रैक्शंस बता दे रहा हूँ, तो आपको भी इसी तरीके से इन चीज़ों को करना है। 1/6 हुआ, 1/7 हुआ, 1/7 होता आपका 14 से ही 2/7%, ठीक। ये भी आपके इसी तरीके से 100 में 7 का भाग देंगे तो कितना होता है, ये 14 7 98 होता है ना। तो 2 बचा, इस तरीके से 2/14 हुआ, तो फिर आपका कितना हुआ, इस तरीके से, ठीक। तो देखो ना, जैसे 1/7 है, तो हमने 100 में कितने का दिया, 7 का भाग दिया, तो 7 का भाग 10 में, 7 कम 7, 3 बचा, 30 हुआ, फिर आपका कितना हुआ, 7 चौकू 28, तो 28 हुआ, तो आपका 2 बच गया, 2/7%। इस तरीके से आपका निकल जाएगा, ठीक। बहुत ईजी होते हैं, कुछ नहीं है, आप सबको पता ही है, पर फिर भी इन चीज़ों को क्या करना है, सीखना है। इस तरीके से 1/8, तो 1/8 को हम लिख सकते हैं कितना, 100 में 8 का भाग देंगे तो कितना होता है, 12 96 होता ना। तो फिर आपका 8 बच जा, 4 बच जा, 4/8, तो 4 कम 4, 4 दूनी 8, तो आपका 12 से
2%, 12 1/2%। इसी तरीके से आपका 1/9 का कितना होगा, 1/9 होता है आपका 11 से 1/9%, ठीक, क्योंकि आपका 11 में 99 होता ना, तो आपका 1 बच जाता। 1/10 आपको पता 10 संख्या 100%, 10% हुआ इसका। 1/11, ठीक, तो आपका 11 का भाग 100 में देंगे तो 11 में 99, 1 बचा बटे 11%। नीचे वाला सेम आता ना, 1/12 का हुआ आपका, तो आपका कितना होता है, 100 में 12 का भाग देंगे तो 12 से 84, 12 अट्ठे 96, ठीक, तो आपका कितना होता है 12 अट्ठे 96, तो कितना बचता है आपका 4/12, 4 कम 4, 4 तिया 12, तो 1/3%। 8 1/3% हुआ। 1/13 हुआ इसी तरीके से। तो आपका क्या होता है, 100 में 13 का भाग देंगे तो 13 91, 9 बचता 9/13%, ठीक, इस तरीके से करना है। जैसे 1/14, तो 100 में 14 का भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 6 के 84, 14 7 98, ठीक, तो 14 98, 2 बच रहा, 2/14 हुआ, तो 2 कम 2, 2 7 14, 7 से 1/7%, ठीक, इस तरीके से ऐसे आ रहा क्या 1/14। तो देखो आपका 1/100/14, तो देखो ना 14 7 98, 2 बचता है 2/14, 2 कम 2, 2 7 14, तो देखो सही आ रहा ना, 7 से ही 1/7%। मतलब जहाँ पे गलत भी हो रहा होगा तो आप लोग उस चीज़ को करेक्ट कर देना है, ठीक। 1/14 तक हो गया ना आपका। फिर कितना होगा आपका 1/15, 15 का भाग 100 में देंगे, 15 6 के 90, आपका कितना बचता है 10 बचता है ना, 10/15, तो देखो 5 2 ना 10, 5 3 15, तो कितना हुआ आपका, देखो 6 सही 2/3%, 6 2/3%, इस तरीके से। फिर 1/16 का देखो 100 में 16 का भाग देंगे तो 16 6 के 96, 16 6 के 96, बचा कितना 4 बचता ना, 4 कम 4, 4 चौको 16, 16 1/6% हो जाएगा आपका 1/17, ठीक। तो कितना होता है 17 पंजे 85, 5 और 85 100 के 15/17%, इस तरीके से करना है। फिर आपका 1/18, इसका हो जाएगा 18 पंजे 90, फिर आपका कितना हुआ 10/18, तो 2 पंजे 10, 2 में 18, 5 से 5/9%। फिर आपका होगा 1/19, तो इसका हो जाएगा आपका 19 पंजे 95, 19 पंजे 95 हुआ ना, 5 बचा तो 5/19% हुआ आपका, ठीक। तो इस तरीके से आपका क्या हो जाता है, ये चीज़ निकल जाता है, ठीक। इसी तरीके से हमारा 20%, ये क्या बोलते हैं 1/20, 1/20 का होगा 100 में 20 पंजे 100, 5%। तो इस तरीके की फ्रैक्शन आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो कि पूछी जाती है। और अगर इन फ्रैक्शन में कहीं पे करेक्शन होगा तो आप लोग क्या करना, देख लेना, ठीक। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, प्रोडक्ट जैसे 1/11 है तो आपको पता होना चाहिए कि 9 1/11 इसकी क्या फ्रैक्शन है, ठीक। तो इस तरीके से चाहे आपका आएगा कहीं पे बोलेगा सवाल में 5 से 15/17% होगा तो आपको पता है उसकी फ्रैक्शन कितनी है 1/17 है। या आपको बोलेगा ये 5 से 5/9 बोलेगा तो आपको पता है इसके 1/18 इसके क्या है फ्रैक्शन है। तो इस तरीके से आपका क्या आता है, पूछा जाता है। जैसे कितना हो रहा है ये 18 पंजे 90, फिर 10/18, तो 2 का भाग जा रहा है ना 10 में, 2 पंजे 10, 2 में 18, तो इस तरीके से ये आता है आपका। इसी तरीके से आपका क्या होता है 3/8, तो इसका होता है आपका 37 सही है 1/2%। इसी तरीके से आपका होता है, इसको 100 300 में 8 का भाग चले जाएगा। फिर आपका क्या होता है, एक होता है 5/6, तो 5/6 का आपका कितना होता है, देखो 5 ऐसा करके कर सकते हैं आप इंटू 100 करके, तो फिर ये 500 हो जाएगा ना, 500/6 हुआ तो 6 8 48, इस तरीके से करते हैं। फिर आपका 2 बचा 20 हुआ, ठीक, तो आपका 6 तिया 18, फिर 2 बचा 6 हुआ, 2 कम 2, 2 तिया 6, तो आपका इसका कितना 5/6 का कितना निकला है 5/6 का आपका निकला है 83 1/3%। इस तरीके से आपके फ्रैक्शंस सीधे सीधे पूछी जाती है, जिनका आपको क्या करना है, आंसर्स करना है। इसी तरीके से आपका होता है 57 से 1/2%, इसका आपका कितना होता है 4/7 होता है। आप इसको भी क्या कर सकते हैं, सीधे सीधे सॉल्व कर सकते हैं ना।
हाँ इसमें इधर का भाग देना ना प्लस जोड़ करके, तो आपका क्या आएगा, सीधा सीधा इस चीज़ का आपका निकल जाएगा। ठीक, नहीं यहाँ पे आपका 7 है, 57 सही, क्योंकि आपका 7 7 49 हो जाएगा, नहीं 50 हो जाएगा नहीं। हाँ तो क्या होगा आपका इस तरीके से होगा, तो या फिर आपका होगा 157 1/7%। तो आपका इसका होता आपका कितना 11/7 हो जाता, मतलब आपका होगा 11/7 का पूछेगा तो कितना आ जाएगा आपका ये 157 1/7%। अब इसको इस तरीके से निकालते हुए अगर आपका ये वाला चीज़ आपका पोर्शन आ गया तो देखो इसको कैसे करते हैं, 57 से 1/7% को देखो इसको कैसे करेंगे, आपको पता ना, इसको इससे भाग करते हैं, गुणा करते हैं, 7 7 49 का 9 हासिल 4 वा 7 5 35 और 4 कितना होता है 39, 39 वा प्लस 1/7। देखो भाई तो कितना हुआ, ये परसेंट में है ना, तो आपके यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटे, इंटू 7 इंटू 100 100 हो जाएगा ना, तो 700 हो जाएगा। तो देखो ये 399 400 400 बेटे आपका 700 हो गया, तो 200 ने कटा तो आपका 4/7 हो जाएगा, हो गया। तो आपका इसका कितना निकला 4/7 निकला है। आपको इसी तरीके से फ्रैक्शन जो सीधे सीधे इसको कैलकुलेशन करना है यार, आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चीज़ें इस तरीके से आपका जैसे इन चीज़ों को क्या करना, सॉल्व कर लेना। जैसे हमारे कितना था 157 से 1/7%, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 157 का 100% प्लस 57 1/7% कर सकते हैं ना। अब देखो 100% तो ये इसका 1 हो जाएगा, प्लस 57 से 1/7 का कितना है आपका उधर 4/7 है। तो देखो 7 कम 7 7 4 11, तो 11/7 आ गया ना आपका। तो इस तरीके से 11/7 आपकी 11/7 इसकी सीधी सीधी क्या होती है फ्रैक्शंस होती है। इसी तरीके से अन्य भी होती है। तो आपको कम से कम इतनी फ्रैक्शन से क्या करना है, याद में करना है। ये फ्रैक्शन आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होती है यार, एग्जाम्स में पूछी जाती है। जैसे मैंने देखो 1/16 था, तो मैंने सीधा 100 में 16 का भाग दिया, इसलिए दिया क्योंकि आपको पता होगा परसेंटेज में बदलने के लिए 100 का गुणा करना पड़ता है। तो 100 का गुणा करेंगे तो 100 का 100 हो जाएगा ना, ये 100/16 हो जाएगा। तो ये वही तो होना है फिर 16 6 के 96 1/4 4 बचेगा ना 4/16, 4 कम 4 4 चौक 16। तो इस तरीके से आप क्या करते हैं, इन फ्रैक्शंस को करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं ये चीज़ें, तो आपको इनको करना है, समझना है और इनका स्क्रीनशॉट लेकर के आपको आगे बढ़ना है। ठीक, तो चलो साहब आपका क्या हो जाता है, ये भी फ्रैक्शंस हो जाता है। और आपको इसी तरीके से क्या करना, आगे बढ़ना है, चीज़ों को समझना है। तो आज हम क्या करेंगे परसेंटेज में, ये छोटी से बेसिक से चीज़ है, मैंने इसलिए छोटा सा आपको ये फ्रैक्शन से बता दी ना। अब आगे हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सीधा शुरू कर लेंगे। लेकिन हम इसके लिए क्या करेंगे, पहले बेसिक से क्वेश्चन से शुरू करेंगे। ठीक, तो हमारे कुछ सवाल हो गए हैं। हमारा क्या चल रहा है, ध्यान रखना ये क्वेश्चन सिर्फ उसके लिए जिसको बेसिक से समझना है। ठीक है, ये क्वेश्चन जिसको आगे का समझना उसको ये चीज़ देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, ये किसके लिए है, जिसका बेसिक्स है। क्योंकि हम धीरे धीरे यहाँ से क्या चलेंगे, आगे चलेंगे। और आप सबको पता है कि जब तक हम बेसिक्स को ना करेंगे तब तक हम क्या है, आगे करना ठीक नहीं है। क्योंकि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि जिनको बेसिक्स की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। ठीक, तो हम यहाँ से आगे शुरू करते हैं। तो हमारा जैसे कि छोटी सी क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने आपको फ्रैक्शन से बता दी है। अब हम यहाँ से आगे क्या करेंगे, धीरे धीरे क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना शुरू करेंगे। और 0 से लेकर के हम कहाँ तक जाना, हमने मेन से लेवल तक जाना है, प्री से मेंस तक जाना है। ठीक है, तो जैसे क्या बोल रहा है 72 का 16 से 2/3% कितना होता है। तो देखो इसने सीधा फ्रैक्शन दे दिया ना, 16 से 2/3%। हमें पता है ना 16 से 2/3% की फ्रैक्शन कितनी 1/6 होती है ना। तो देखो 6 कम 6 12 6 72, तो 12 क्या हो गया आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से सीधे से आप क्या कर सकते हैं, इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। जैसा ये बोल रहा 64 का 12 से 1/2%, आपको पता है कि 12 से 1/2% कितना, 12 से 1/2% कितने को होता है 1/8 होता ना। 8 कम 8 8 8 64, 8 क्या हो गया आपका आंसर हो गया। इस तरीके से सीधे सीधे करना, कुछ भी नहीं है। हम सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे इजी से इजी तरीके से कर लेंगे। ठीक है, ये बोला 200 का 20 कितना प्रतिशत होता है, यहाँ पे हमने ये परसेंट को ये वैल्यू बताना था। ये बोला 200 का 20 कितना परसेंट होता है, तो सीधा सीधा है। ये बोलना 20 200 का कितना परसेंट होता है, तो 100 से गुणा किया आपने, 20 कम 20 20 कम 20 शून्य, वाह। आप देखो ना शून्य से शून्य कटा तो आपका कितना हुआ 10%
आंसर हो गया। ठीक, इसी तरीके से बोला 500 का 25 कितना प्रतिशत होगा, तो देखो 25/500 इंटू 100, 2 शून्य से 2 शून्य कट गए तो 5 5 25, तो कितना परसेंट, 5% आंसर। इस तरीके से करेंगे। ठीक, फिर ये क्या बोल रहा, 400 का कितना प्रतिशत 40 है, यही क्वेश्चन है, उसने ऐसे में बोल दिया 400 का कितना प्रतिशत 40 है, तो हम सीधा 40 बटे ओरिजिनल वैल्यू ना 400 इंटू 100, तो देखो 2 शून्य से 2 शून्य कट गए, 4 कम 4, 4 शून्य का शून्य, कितना है 10% आपका आंसर हो गया भाई। इसी तरीके से क्या बोला, 400 का ये हो गया ना। अभी बोला यदि 7000 का P प्रतिशत 980 हो तो, 7000 का P प्रतिशत 980 हो तो P का मान बताओ। ठीक, तो कुछ नहीं है, क्वेश्चन बहुत ईजी है, हम सारा परसेंटेज का चैप्टर इसी तरीके से सॉल्व कर लेंगे। ठीक, बड़े से बड़े क्वेश्चन, अभी आप मेरे साथ बने रहना, आपको अच्छा लगेगा। ठीक, तो क्या बोला 7000 का मतलब होता है गुणा P प्रतिशत, 7000 का P प्रतिशत कितना है बोला, 980 है बोला, तो P परसेंट का मान बताओ कह रहा। 7 इतना प्रतिशत, ये इतना बराबर ये है भाई, सीधी सी बात है। तो आप P परसेंट को क्या लिख सकते हैं, यहीं पे P/100 कर सकते हैं ना परसेंट चीज़ को। 2 शून्य से ये 2 शून्य कट गए, आप देखो 1 शून्य से ये शून्य कट गया, 7 कम 7, 14 7 98 होता ना आपका, तो देखो आपका P बराबर कितना हो गया आपका 14% आंसर। क्योंकि क्या बोल रहा था ये P परसेंट बताना है ना, ये तो P का मान बताओ, तो ये P 7000 का P प्रतिशत ये तो बताना है हमें, तो आपका कितना है P का वैल्यू 14% आपका आंसर हो गया। कुछ नहीं है, इस तरीके से सीधे से करना, छोटे छोटे क्वेश्चन हो रहे। ये क्या बोल रहा, यदि किसी संख्या का 23% 46 है, 46 है, तो संख्या बताओ। यदि किसी संख्या का, जब आपको संख्या पता नहीं रहते ना तो आप x मान लेते हैं, किसी संख्या का 23%, 23/100 हो जाएगा ना, कितना है 46 है बराबर 46 है, ऐसे कर देना। ये इसका ये बराबर ही इतना है भाई, तो 23 कम 23, 23 दूना 46, तो x बराबर आपका कितना हुआ, ये 100 इधर चले गया तो कितना हो गया 100 दूना 200 आंसर। तो इस तरीके से था। तो हमारी छोटा सा टॉपिक आज मैं इतना ही बताऊंगी इसमें। ठीक, तो हम इसके बाद धीरे धीरे करके क्या करेंगे, बड़े टॉपिक्स पे जाएंगे चलेंगे। तो आपको उस नोट्स बनाते चलना है। प्रॉफिट एंड लॉस का भी चैप्टर जरूर देखना है। मैंने वहाँ पे 14 पार्ट डाल रखे, 14 पार्ट बहुत ज़्यादा होते हैं, 100 से ऊपर क्वेश्चन है उनमें। ठीक है, तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे आगे भी, और इनको करने के बाद ना वहाँ से आगे मैं फिर वो पूरा नहीं हुआ तो वहाँ से आगे मैं बाद में बताऊंगा। ठीक, उसमें भी काफ़ी चीज़ें बताने के लिए रह रहे क्या। ठीक, तो उसमें जैसे दुकानदार बेईमानी कैसे करता है, गेट 1/2 फ्री, इस तरीके की चीज़ें कैसे दी जाती है, तो बहुत तरीके ये तरीके टाइप से रह रहे क्या, तो नहीं मैं बात में करूँगा। तो तब तक के लिए थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए ठीक, इसको छोटा ही बनाते हैं, फिर हम क्या आते हैं क्वेश्चन के साथ आते हैं। ठीक है, थैंक यू।